हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। देखिए, जैसे कि हम देख रहे हैं कि आपका जो रूट वर्ड की सीरीज चल रही है, इसमें हम पढ़ा रहे हैं आपको वन वर्ड सफिशिएंस, वो भी विद द हेल्प ऑफ रूट वर्ड्स। तो देखिए, इस बार आपके लिए न्यू रूट वर्ड है गैमी। क्या है? गैमी। देखिए, आपका रूट वर्ड है गैमी। इसका पिच मीन्स क्या होता है? मैरिज। देखिए, गैमी मीन्स यानी दिस वर्ड रिलेट टू, यानी दिस रूट वर्ड रिलेट टू मैरिज। देखिए, इसमें हम आपको कराने वाले हैं कि जितनी भी शादियां होती हैं, कि जितने भी, अब इस बारे में हम क्या कराएंगे, देखो आपकी शादियों को लेकर चलेंगे कि आपने ऐसी ऐसी शादियां भी नहीं देखी होंगी। जितनी भी शादियां होती सभी शादियों के बारे में बताएंगे, और इसमें आपकी हम कराएंगे शादियां। इसमें क्या कराएंगे? आपकी कराएंगे शादियां। तो कैसी शादियां कराएंगे वो इसमें देखेंगे कि कैसे लेके शादी से लेके तलाक तक। ओके, डोंट वरी। सो देखते हैं कि कितनी प्रकार की शादियां होती हैं, किस प्रकार से तलाक होता है, किस प्रकार से क्या होता है, सब चीज़ हम इसमें आपको बताएंगे। और थोड़ा तो जैसे कि हम देख रहे थे, रूट वर्ड आपका गैमी है। गैमी रूट वर्ड में हम आपको बताएंगे आज के इसका मतलब क्या होता है। देखिए, रूट वर्ड गैमी विच मीन्स टू मैरिज। देखिए, जिसका मतलब किससे होता है? शादियों से। तो जैसा कि हमने कहा कि आपकी शादियां कराएंगे इसमें, तो शादी के बारे में चलो देखते हैं आज। ओके, तो आपका फर्स्ट क्या है? स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड टू वन पर्सन एट ए टाइम। एट अ टाइम तो कहा जाए कि जैसे कि एक समय में तो एक पर्सन से शादी की जाए, तो कहने का मतलब एक पर्सन से शादी करने की प्रथा तो आप जानते ही हैं। तो मतलब कि वैसे तो हर बार कोई फर्स्ट टाइम तो एक ही बार शादी की जाती है, तो लेकिन जैसे कि माना कि कोई एक बस क्या एक व्यक्ति से, यानी कोई भी एक पर्सन है, वो एक ही समय पर एक ही से शादी करे, तो हम उसे क्या कहेंगे? तो यहाँ पर तुम्हें समझना होगा कि एक शादी को, यानी पहली शादी को हम क्या कहेंगे? तो इसे हम एक की अंग्रेजी, ध्यान देना, एक की अंग्रेजी क्या होती है बेटा? वन। मोनो होती है। वन को सेकंड में क्या कह सकते हैं? मोनो कह सकते हैं। तो मोनो का मतलब किससे होता है बेटा? एक से। मोनो मीन्स एक होता है, ध्यान रखना। एक शादी की प्रथा को हम क्या कहेंगे? मोनो कहेंगे। आई मीन मोनो। एक को हम क्या कहेंगे? तो जैसे कि आपको पता होगा कि इकाइयों की मात्रा में देखें तो मोनो को मतलब एक ही होता है। मोनो का मतलब एक होता है, जानते हैं। तो उसी से संबंधित है। मोनो माने एक, और शादी वाला हमारा एक रूट वर्ड काम करेगा इसमें। तो प्लस इसमें हम क्या जोड़ देंगे? हमारा इस में ऐड करना है, क्या है? गैमी को ऐड करना है, तो क्या हो जाएगा? मोनोगैमी। क्या हो जाएगा? मोनोगैमी हो गया ना। मोनोगैमी का मतलब जानते हैं आप? मोनोगैमी का मतलब एक शादी करना, ठीक है, एक शादी से रिलेटेड। लेकिन अब कहा जाए कि स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड टू पर्सन एट ए टाइम, तो अब कहा जाए कि दो व्यक्तियों से शादी के बारे में कोई प्रथा को क्या कहे? तो कहने का मतलब कोई पर्सन है, दो शादियां करे, तो इसको क्या कहेंगे हम? तो अब हमें इसे सेंस लगाना है कि दो को हम क्या कहेंगे? टू लिखा है। टू को सेकंड मीनिंग क्या होती है बेटा? टू की सेकंड मीनिंग हमने आपको बताई थी बेटा, बाई होती है। बी आई क्या होती है? बाई। ठीक है, अब हमारा बस रूट वर्ड काम करेगा, गैमी लगा दीजिए, हो गई भी। तो शादियां, मैंने कहा ना, शादियां बड़ी आसानी से कराएंगे, वो भी धूमधाम के साथ। तो करवाया ना, तो बायोगेमी हो गया ना। बायोगेमी मतलब दो शादी। लेकिन अब क्या है? द कस्टम ऑफ मैनी मैरिज टू ए मेल। देखिए, कहीं कहीं ये भी प्रथा होती है कि एक ही व्यक्ति से कई शादियां करना। एक ही व्यक्ति यानी कोई भी एक पर्सन है तो वो कई शादियां कर सकता है, तो इस प्रथा को क्या कहेंगे? तो अनेक शादियों के लिए। तो अनेक शादियों देखो बेटा, मैंने अभी कहा ना, यहाँ तो वन की मीनिंग मैंने मोनो लगाई थी, ठीक है। अब टू की मीनिंग मैंने बाई लगाई है यहाँ पर। अब मैनी का मतलब, मैनी की से हमें मीनिंग क्या चाहिए? मैनी की बेटा मीनिंग होती है बेटा पोली। क्या होती है बेटा? पोली। क्या होती है? पोली। तो इसमें हमें क्या जोड़ना है? बस गैमी जोड़ना है, हो गया ना। पोलीगैमी। पोलीगैमी का मतलब बहुत सारी शादियां। क्या होती है? बहुत सारी शादियां। ठीक है, नेक्स्ट क्या है इसका? वन हु हेट्स मैरिज। अब देखिए, शादियों से भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि शादियों से क्या करते हैं बेटा? घृणा करते हैं। घृणा करते हैं ना, तो अब इस शादी की घृणा को हम क्या कहेंगे? तो बेटा देखो, हमने कहा ना बस हेट्स। हेट्स की मीनिंग सेकंड मीनिंग होती है अवेर्शन। अवेर्शन मीनिंग भी याद रख सकते हैं आप चाहे तो हेट्स को हम एक मीनिंग चाहिए। हेट्स की मीनिंग होती है बेटा मीसू। क्या होती है? मीसू। ठीक है, इसमें हमें क्या जोड़ना? बस गैमी जोड़ना है। तो शादी से घृणा करने वाले को क्या कहते हैं? मीसोगैमी। इसके बाद क्या? 5 नंबर, स्टेट ऑफ मैरिंग विद इन कम्युनिटी।
तो जैसे कि कोई भी पर्सन है शादी करता है वो भी अपने ही समुदाय में करे, अपने ही समुदाय में करे तो उस शादी को क्या कहेंगे, इस चीज को समझना है। तो उस समुदाय को देखो विद इन की मीनिंग आपको हमें सेकंड मीनिंग चाहिए बेटा। विद इन की सेकंड मीनिंग होती है बेटा एंडो। क्या होती है बेटा? एंडो। एंडो माने खुद स्वयं का ही जो समुदाय होता है अपने ही समुदाय के अंदर, ठीक है। तो इसमें हमें क्या जोड़ना, गैमी। तो अपने समुदाय के अंदर शादी करने को एंडोगेमी कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है इसमें, स्टेट ऑफ मैरिंग आउटसाइड ए कम्युनिटी। कहने का मतलब कोई भी पर्सन है तो वो अपने समुदाय को छोड़कर दूसरी बाहरी समुदाय से शादी करे तो उसको क्या कहेंगे। तो बाहरी की मीनिंग अब हमें चाहिए, जो आउटसाइड का आउटसाइड की मीनिंग बेटा क्या होती है वो देखना आपको। बस इसकी आउटसाइड की मीनिंग होती है बेटा एक्जो। क्या होती है? एक्जो। एक्जो का मतलब होता है आउटसाइड, ठीक है। लेकिन हमें इसमें क्या जोड़ना है, गैमी वर्ड जोड़ना है। तो क्या हो जाएगा बेटा, बाहरी समुदाय से शादी करने को हम क्या कहेंगे, एक्जोगेमी कहेंगे। ओके, क्या कहेंगे, क्या व्हाट कॉल्ड एक्जोगेमी, क्या कहेंगे एक्जोगेमी। नेक्स्ट है स्टेट ऑफ मैरिंग सुपेरियर क्लास। जैसे कि कोई भी पर्सन है वो उच्च श्रेणी, उच्च समुदाय से शादी कर ले, उच्च श्रेणी से शादी करे तो हम उसे क्या कहेंगे। तो उच्च की मीनिंग हमें चाहिए, सुपेरियर की सेकंड मीनिंग चाहिए बेटा। सुपेरियर की सेकंड मीनिंग क्या होगी वो चीज समझ लीजिए। सुपेरियर की सेकंड मीनिंग होती है हाइपर। क्या है? हाइपर। यानी इसमें आर साइलेंट होता है, जब भी ध्यान देना ई के आसपास आर मिल जाए या फिर आर के आसपास ई मिल जाए तो वहां पर आर का उच्चारण बिल्कुल सीलो करते हैं। हालांकि एक तरह से आर को साइलेंट ही रखते हैं। तो इसमें हम हाइपर पढ़ेंगे। क्या? हाइपर इस तरह से पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पे आर साइलेंट होती है। जैसे मदर, मदर देखो ई के बाद आर आ रही है मदर, जैसे मदर नहीं होता है। मदर तो हम उसमें बोल देते हैं अपने क्या बिल्कुल करेक्ट वर्ड के लिए बोल देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर इस टाइप से वर्ड होते हैं क्योंकि आर को हम साइलेंट ही रखते हैं इस कंडीशन में। कब? जब ई के आसपास आ रहा है तो हाइपर प्लस हाइपर माने क्या होता है, उच्च। क्या होता है? हाइपर माने उच्च। इसमें हम क्या जोड़ देंगे बेटा, गैमी हो गया ना। उच्च क्लास कक्ष से शादी करना यानी उच्च श्रेणी से शादी करना क्या हाइपर गैमी। बट नेक्स्ट क्या है, स्टेट ऑफ मैरिंग। स्टेट ऑफ मैरिंग पर्सन ऑफ लोअर क्लास, आई मीन लोअर क्लास। लोअर का मतलब जानते हैं, लोअर का मतलब नीचे क्लास के पर्सन से शादी करने को आप क्या करेंगे। तो नीचे के लिए ध्यान देना, ये हाइपर लिखा था, हाइपर ये हो जाएगा हाइपो। हाइपो मान नीचे होता है और हाइपर इसमें थोड़ा डिफरेंट है। हाइपो मान ऊपर और हाइपो मान नीचे, तो इसमें हम जोड़ लेंगे हाइपोगैमी। ओके, हाइपोगैमी का मतलब होता है नीचे वर्ग के पर्सन से शादी करने को हम क्या कहेंगे, हाइपोगैमी। उसकी शादी क्या हो जाए, जैसे किसी निचले वर्ग के लोगों से शादी हो जाए तो उसको क्या कहेंगे, हाइपोगैमी। ठीक है, हाइपोगैमी। नेक्स्ट क्या है, स्टेट ऑफ मैरिंग लेट इन लाइफ। देखिए कभी कभी क्या होता है कि पर्सन होते हैं ना, शादी कभी कभी ऐसी कंडीशंस आ जाती है कि पर्सन को लाइफ में ना शादी थोड़ी लेट करनी पड़ती है। लेट करनी पड़ती है तो लेट की जब शादी लेट हो जाए तो उस जो शादी देर से होती है ना उस शादी को क्या कहेंगे वो भी समझना है यहाँ पर। तो जब शादी देर से होती है तो लेट की मीनिंग हमें चाहिए। लेट की मीनिंग बेटा होती है ऑप्सी। क्या होती है बेटा, ऑप्सी। क्या होती है बेटा, ऑप्सी का मतलब लेट से होता है, देर से संबंधित होता है। इसमें हम क्या जोड़ देंगे बेटा, गैमी वर्ड। ओके, ऑप्सी गैमी हो गया ना। इसके बाद क्या है, स्टेट ऑफ मैरिज सेकेंड टाइम। जैसे कि कोई पर्सन है, जैसे कि कोई पर्सन है लाइफ में शादी दूसरी बार करे, जैसे बाय द वे वो है या तो उसका पार्टनर एक्सपायर हो गया, कहने वाला उसका पार्टनर क्या होगा, एक्सपायर हो गया हो, या फिर उसने डाइवोर्स ले लिया हो, डाइवोर्स मतलब तलाक ले ली हो। इसके बाद वो जब दूसरी शादी करेगा तो उस सेकंड मैरिज को क्या कहेंगे। तो सेकंड की मीनिंग हमें चाहिए, बस ओनली सेकंड की मीनिंग चाहिए। सेकंड की मीनिंग आपकी बेटा हो रही डाई, क्योंकि डाई तो इसमें हम जोड़ रहे हैं बस गैमी वर्ड, तो डाईगैमी। ओके, क्लियर हो गया, डाईगैमी, दैट्स ऑल। ओके, बिल्कुल इजी है ना, बस आप थोड़ा समझना है। ओके, चलो आगे देखते हैं। और समथिंग एल्स देखिए, क्या आपका 11 नंबर पे वन हु लव्स मैरिज। देखिए शादियों को प्रेम करने वाला नहीं, शादी को पसंद करने वाले को क्या कहेंगे यहाँ पर। तो देखिए क्या कहेंगे, जो शादी को खासकर क्या करता है, पसंद करता है। तो उससे देखिए पहली बात तो लव, लव की मीनिंग आपने वहां पर देखी थी कि हेट, हेट की मीनिंग होती है बेटा मीसो। क्या होती है, मीसो। तो मीसो का मतलब क्या होता है, नफरत करना। लेकिन इसी का मेरा क्या है, ये एंटोनाउन है। क्या लव का उल्टा क्या है बेटा, फिलो। फिलो का मतलब होता है बेटा प्यार से संबंधित, मतलब ठीक है, प्यार से नहीं, लव से
मतलब से सिंपल कर सकते हैं। इसमें हम क्या जोड़ते हैं बेटा, फिलोगेमी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, शादियों को पसंद करने वाला, शादियों से प्यार करने वाला। नेक्स्ट क्या है, मैरिंग ऑफ गॉड्स। देखिए भगवान की भी शादी होती है, इंसान की भी शादी होती है। भगवान की शादियों को क्या कहेंगे, भगवान की शादियों को क्या कहेंगे, मैरिज को क्या कहेंगे। तो देखिए भगवान की मीनिंग मैंने आपको बताई थी बेटा, गॉड की थियो बताई थी, क्योंकि देखो उसमें मैंने बताई थी थियो, ठीक है, थियो। अब थियो में हमें क्या जोड़ना, बस हमारा वही रूट वर्ड काम करेगा, थियो का भी ये देखो गई ना भगवान की शादी। इसके बाद क्या, एन अलाउंस, एन अलाउंस पेड टू वाइफ ऑन डाइवोर्स। कहने का मतलब ये एक वैसी संबंध है जैसे कि किसी भी पर्सन की, जैसे किसी पर्सन की मैरिज के बाद डाइवोर्स हो जाता है, आपस में डाइवोर्स का मतलब तलाक हो जाती है। जब तलाक के समय में एक व्यक्ति को यानी कि हस्बैंड को तलाक के बाद पत्नी होती है ना, उसको पालन पोषण के लिए अलग से कुछ भत्ता देना होता है, ठीक है। तो उस भत्ते को यहाँ पर क्या कहा गया है, तो क्या कहेंगे ऐसे भत्ते को कि जब तलाक के समय उसको दिया जाता है, जिससे कि उसकी लाइफ में कुछ आगे चल के वो पालन पोषण कर सके, यानी भरण पोषण के लिए क्या दिया जाए। तो उस जो भरण पोषण के लिए दिया जाता है उस शब्द को क्या कहा जाता है। हालांकि थोड़ा ऐसे डिफरेंट है, मैं गेमी वर्ड से थोड़ा अलग रिलेट करेंगे इसे, हालांकि रिलेट तो उसी से ही है, लेकिन यहाँ पे गेमी से शब्द नहीं लाएंगे, लेकिन यहाँ पे भरण पोषण के लिए यहाँ पे वर्ड दिया गया है, ठीक है। तो उसको क्या कहेंगे बेटा, एलिमोनी कहा जाता है, ठीक है, एलिमोनी क्या कहा जाता है, एलिमोनी, ठीक है। जिससे भरण पोषण क्या कहेंगे, इससे भरण पोषण कहेंगे, ओके।